पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और YMCA के सेक्रेटरी अमानुअल सरफराज के इंतकाल पर मुकामी कम्युनिटी और प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के इश्तराक से एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ये रेफरेंस नेल्सन के सेंट जॉन्स चर्च में हुआ। ताज़ीती रेफरेंस की नज़ामत मरहूम के बरादर निस्बती आसफ अलमास ने की, जबकि इससे ख़िताब करते हुए मुकर्ररीन ने अमानुअल सरफराज की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ताज़ीती रेफरेंस से ख़िताब करते हुए पादरी परवेज़ हयात, पादरी अनायत, पादरी आसफ मुजफ्फर बोबी, महबूब इलाही भट्ट, चौधरी जावेद अठवाल, डेविड डीन, मिसेस आसफ अलमास और दीगर मुकर्ररीन ने मरहूम की सहावत नीज़ क्रिश्चियन और मुसलमान कम्युनिटी के लिए खिदमात का शानदार अल्फाज में ज़िक्र किया। मुकर्रिर ने वाज़ेह किया कि अमानुअल सरफराज ने आला तालीम हासिल की और पाकिस्तान में मुकाबले के इम्तहान में अव्वल आए, मगर उन्होंने कौम की खिदमत के लिए सहाफ़त का पेशा अपनाया और अंग्रेज़ी अखबार दी नेशन के साथ वाबस्ता रहे, जबकि उन्होंने दीगर मुल्की और गैर मुल्की जराइद में भी मज़ामीन लिखे। उन्हें अमेरिका के सदारती इंतखाबात में सरकारी मेहमान की हैसियत से मुबस्सर के तौर पर मदऊ किया गया, जबकि उनका नाम सदारती अवार्ड के लिए तजवीज़ किया गया है। वो YMCA के सेक्रेटरी बने तो उन्होंने YMCA की बिगड़ती हुई हालत को संभाला। वो चर्च की अमलाक पर कब्ज़े और उन्हें नाजायज़ तौर पर फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ एक ढाल बन गए। उन्होंने दीगर इक़दामात के अलावा कम्युनिटी की बहबूद के लिए बहुत से प्रोजेक्ट बनाए। पाकिस्तानी को एक पाकिस्तानी समझा जाए, हाँ उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, उसको पाकिस्तानी होना चाहिए। किसी मुसलमान का गलबा नहीं होना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। नहीं, ये मुल्क सबका है। जो पाकिस्तान में रहता है उसका पाकिस्तान है। और ये चीज़ जो है मैं खास तौर पर इस हवाले से भी बात करूँगा। हमने बहुत काम किया है प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के प्लेटफॉर्म से। हम एक गैर मजहबी और गैर सियासी तंजीम है। हमारे जो सदूर हैं वो उनका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। कम 3 सदूर हमारे ऐसे हैं जिनका क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी के मसीही और मुसलमान और दीगर मज़ाहब के लोग मिलकर इस निज़ाम को बेहतर बनाने की स्ट्रगल करें। बहुत उनके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स में 98% लोग मुसलमान, जबकि सिर्फ 2% मसीही हैं। वो लाहौर प्रेस क्लब की एग्जेक्टिव कमेटी के 2 मरतबा रुकन मुंतखब हुए। उनकी खिदमात हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। साथी रिपोर्टर चौधरी परवेज़ वसीम मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर TV, नेल्सन। मुझे इनके बारे में इतना ज़्यादा पहले इल्म नहीं था, लेकिन I was so impressed by all the achievements he made in his life and worked for the whole community, not only for Christians but Muslims and for the communities of Pakistan. So that's a great spirit, and we need to take this legacy forward, to serve our neighbors as ourselves, to love our neighbors as ourselves. God bless. ये हमारे लिए वैसे फ़ख्र है कि आप पाकिस्तान के मसीहों को, पाकिस्तान के सब तमाम दोस्तों को ये बताएं कि ये कौम एक पाकिस्तानी है। ये क्रिश्चियन मुस्लिम का हिसाब नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहें कि हम सब पाकिस्तानी हैं। वो चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो,
सिख हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सबके दुख बराबर हैं और आप इनके दुख बांटने के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। हम आपके हमारे मैनुअल सरफराज भाई की मोलियत सलवर थी और बहुत अच्छा लगा कि हमने उनकी उन खिदमात को सामने लाए हैं जो कि उन्होंने न सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए भी की है। और ये इससे हम सबको ख़ास तौर पर यंग जनरेशन को एक बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है कि किस तरह से उन्हें भी आगे आना चाहिए और अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। जिस तरह उनकी खिदमात YMCA के लिए थी, उसी तरह से हम सब को भी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और कौम की और हम अपनी ख़ास तौर पे आगे यंग जनरेशन की वॉइस बने और न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि मुल्क के लिए भी इसी तरह से अपनी खिदमत अंजाम दें। शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस वक्त कि मैनुअल सरफराज एक शख्सियत नहीं थे, वो एक कम्युनिटी के लिए सोच रखने वाले इंसान थे और वो ये सोचते थे कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको अपलिफ्ट कैसे किया जाए। और अभी जब जैसे वो YMCA के जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने बहुत सारे अनअफोर्डिंग बच्चों को स्कॉलरशिप दिए, उनको फंड्स दिए ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज उन्होंने शुरू किए और जर्नलिज्म के हवाले से वो लिखते रहे और वो लिखते रहे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी बेटरमेंट इंक्रोचमेंट के लिए, ताकि वो हमारी कम्युनिटी तरक्की करे और इस तरह हम आगे बढ़ सकें। और अमेरिका भी गए, पूरी दुनिया में हो गए और उन्होंने यही पैगाम दिया कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। आज हम सब इस दुख में हैं और आज हमने जो मेमोरियल सर्विस रखी है उनके लिए वो हमारी दुआ है कि मेरी बहन गजाला को और हम सबको जो हम सब यहाँ जमा है खुदा हमें तसल्ली दे और एक दिन जिसने पैदा हुआ है उसने खुदा के पास वापस लौट जाना है। हमारी दुआ है कि खुदा उनको तसल्ली दे, उनकी बच्चियों के साथ हो और हम सब को खुदा तसल्ली दे। थैंक यू वेरी मच।